अच्छे इंसान जो होते हैं उनको तकलीफें सबसे ज्यादा भगवान क्यों देता है? अच्छे लोगों को दुख क्यों मिलता है, उसी का जवाब दे रहा हूं। संपत्ति सुख नहीं है और सुख भी सुख नहीं है केशव। दुख में ही सुख है, दुख में ही सुख छुपा हुआ है। दुख और सुख क्या है? दुख और सुख एक मान्यता मात्र है। जिसको तुम मान लो ये सुख है वही सुख है, जिसको आप मान लो ये दुख है वही दुख है। सबको पता है सुख की सारी चीजें दुख देती हैं और सबको पता है दुख की सारी चीजें सुख देती हैं। कुटिया में रहने वाले को कोई दिक्कत ही नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई किसी तरह का कोई संकट नहीं, खूब आनंद, परम सुख है। परमात्मा की बड़ी कृपा होती है तब दुख मिलता है। अच्छे लोगों को ही तो अच्छी चीजें मिल सकती है। दुख अच्छी चीज है, इसलिए अच्छे लोगों को मिलता है। नमस्कार, मैं हूँ ऋतु शिवपुरी और आज बहुत सौभाग्य से गुरुजी के दर्शन हुए और बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे गुरुजी के दर्शन करने के लिए और आज किस्मत ले आई मुझे फाइनली इनके पास। तो आज हम थोड़े प्रश्न पूछेंगे जो मुझे लगता है आप सब जानना चाहोगे और गुरुजी की भाषा में गुरुजी के शब्द हम जानना चाहेंगे। गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है जी कि जो इंसान कपटी नहीं है, छल कपट नहीं करता, साफ दिल से रहता है, हर जने का भला सोचता है, अच्छे इंसान जो होते हैं उनको तकलीफें सबसे ज्यादा भगवान क्यों देता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मुझे लगता है ये प्रश्न, इस तरीके का प्रश्न आप जैसे लोग ही कर सकते हैं। मैं तो फिल्में बहुत देखता नहीं, पर उस फिल्म को मैंने बहुत बार देखा। आपकी एक फिल्म आंखें उसको मैंने कई एक बार देखा। उसको कई बार देखने के पीछे कारण था कि उसमें गुदगुदाहट बहुत थी। जब जीवन में जब आप बहुत परेशान हो, हताश हो, निराश हो, दुखी हो, तो उस फिल्म को देखो तो आप अंदर से खुश हो जाएंगे, आप प्रसन्न हो जाएंगे। उसमें रिश्तों की, परंपराओं की, कई सारी चीज़ों को जोड़ करके प्रसन्न करने का जो प्रयास किया गया वो बहुत अच्छा था। इसको जोड़ा इसलिए हमने, इस बात का मुझे स्मरण इसलिए आया, आपने जो कहा कि अच्छे लोग जो कपटी नहीं हैं, जो मन से बड़े साफ हैं, जो बहुत व्यवस्थित हैं, उनको तकलीफ क्यों मिलती है। एक्चुअली सही पूछो तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब मुझे लगता है कि बहुत कम समय में देना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये इतना विशाल शब्द है। क्योंकि आप जब परीक्षा में फेल होते हो तो उसमें एक्चुअली गलती किसकी होती है? जब परीक्षा में हम फेल हो तो एक्चुअली गलती किसकी होती है? हम जब, आप महिलाएं, स्त्रियां मेकअप करती हैं, थोड़ा बहुत तो सबको करना पड़ता होगा। मेकअप में अगर बाई चांस कोई चीज में थोड़ी त्रुटि रह जाए, हमने काजल लगाया, थोड़ी त्रुटि रह गई, हम आईने के सामने पहुंचे और आईने ने ये बताया कि भैया इधर गड़बड़ है, तो आपने उसे ठीक कर लिया। क्या उसको देखकर आप भयभीत हो जाते हैं कि अरे टेढ़ा कैसे हो गया, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे करूं, अब तो बड़ी गड़बड़ी हो गई? आप भयभीत नहीं होते, आप बिल्कुल सामान्य रहते हैं और आराम से उसे ठीक कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं और आप खुश हो जाते हैं। जीवन बिल्कुल वैसा ही है। एक कविता मुझे याद है कि मैं आईना हूं समाज का, जवाबदेही है हमारी, बुरा लग जाए तो सामने से हट जाओ। ऐसा मैं उस समय कहा करता था जब मैं सिर्फ ज्योतिष पर बातचीत करता था। बहुत पुरानी बात है, जब मैं जगत गुरु के पद पर नहीं आया। विश्व का ये सबसे बड़ा पद है, तो अब यहाँ बड़ी मर्यादा है। सुख और दुख क्या है, जीवन में दुख आते क्यों हैं और किन लोगों के जीवन में आते हैं, इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि दुख परमात्मा के द्वारा दिया हुआ वो ऐसा अवसर है जिससे आप और बेहतरीन बन जाते हो। सोने की कीमत और बढ़ानी हो तो क्या करें? सोना पहले बहुत कीमती है उसको, सोने को और आग में डाल दीजिए और तपाइए उसको, यानी और परेशान कीजिए। तो गुरुजी, मैं तो कोहिनूर बन चुकी हूँ तब। तो आप कोहिनूर नहीं बनती तो ऐसी तपस्थली तक कैसे पहुंचती? ये पूज्य महर्षि महेश योगी जी की तपस्थली है। आज हम तीसरी पीढ़ी में यहाँ इस आसन पर विराजमान हैं। विश्व का सबसे बड़ा पद है, 4 शंकराचार्य होते हैं जी, जगत गुरु होते हैं। तो उनमें से एक के साथ आपकी भेंट हो रही है, ये तपने के बाद तो है। तपस्या के बाद ही तो भगवान मिलते हैं। हमारे यहाँ तो कहते हैं जगत गुरु भगवान ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण की वंदना जगत गुरु की तरह करिए। रामानंद स्वयं रामो प्रादुर्भूतो मही तले, कहते रामानंदाचार्य जो जगत गुरु है वो स्वयं राम ही तो है, क्योंकि पहले के जगत गुरु राम हुए, उसी परिपाटी में चलता चला आ रहा है, उसी पदवी पे आज हम हैं। तो ये तपने के बाद ही हुआ। जीवन में दुख आना परम सौभाग्य का कारण है। सुख आना सौभाग्य नहीं है। सुख तो वो
वो थोड़ी देर के लिए आपको चॉकलेट और टॉफीज है जिसको देकर के आपको लुभाया जा रहा है। सुख के पहले भी दुख है और सुख के आगे बाद भी दुख है। दुख इकलौता ऐसा साधन है, ऐसी व्यवस्था है, ऐसा मानस है जिसके पहले भी सुख है, जिसके बाद भी सुख है। दुख आया है तो जाएगा, दुख आया है वो भी जाएगा, लेकिन सुख देकर जाने वाले को ये मानव क्यों झुठलाता है? दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है? दुख में आप कोहिनूर हो जाते हो। कोहिनूर कैसे हो जाते हो? अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा गुरुदेव मैं प्रेम की वजह से मैंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, स्वाहा कर दिया। ये विश्लेषण है आपका। क्या होता कुछ चंद टुकड़े आपके पास कागज के और होते? क्या होता 2 4 10 20 25 मकान और होते? कितने मकान में आप एक साथ सो सकती हैं? बस इसका जवाब दीजिए। और कितनी जगह में सो सकती हैं? मैं आपके लिए एक बेड बनवाता हूं। मेरे आश्रम में बहुत जगह, 500 एकड़ अभी भी है हमारे पास। यहाँ हजारों एकड़ परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से यहाँ जगह है। मैं आपको 400 बाई 400 का बेड बनवाता हूं। कितनी दूर में सोएंगी आप? कितनी जगह में सो जाएंगी? वो उतनी सी 2.5 बाई 6 से ज्यादा जगह चाहिए ही नहीं एक इंसान के लिए। जी। जीवन में संपत्ति सुख नहीं है, जीवन में विपत्ति सुख है। विपत्तियों में आपका जौहर निकल कर बाहर आता है, विपत्तियों में आपका कौशल निकल कर बाहर आता है, विपत्तियों में आपका अपना आपकी काबिलियत, आपकी शिक्षा, आपका ज्ञान, आपकी वो ताकत निकल कर बाहर आती है। एक छोटा सा उपाख्यान गीता का, भगवान कृष्ण ने बहुत बार अपने जीवन में कहा कि मैं भगवान हूं। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा, ये बात भगवान राम ने नहीं कही, किसी और अवतारी ने नहीं कहा, भगवान कृष्ण ने कई बार कह दिया कि मैं भगवान हूं। अच्छा, ये खुद तो कहते कहते लोग भी इनको कहा करते थे कि मैं भगवान हूं। आपका प्रश्न का जवाब दे रहा हूं कि अच्छे लोगों को दुख क्यों मिलता है, उसी का जवाब दे रहा हूं। भगवान कृष्ण को माता कुंती ने कई बार कहा कि तुम भगवान हो, मानो या न मानो। भगवान कृष्ण हमेशा कहते नहीं नहीं बुआ, मैं तुम्हारी भाभी का, सबसे छोटी वाली भाभी का सबसे छोटा पुत्र हूं। तो मैं भगवान कैसे हुआ? मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं, तुम मेरी बुआ हो, मैं कैसे भगवान हुआ? तो वो हमेशा हाथ पकड़ती और कहती केशव तुम मुझे टरकाओ मत, मुझे यहां वहां बहानेबाजी मत करो, मुझे कोई बातें मत बताओ, तुम भगवान हो मुझे पता है। ये तुम्हारा नाटक है, तुम किसी को बुआ बनाओ, किसी को दीदी बनाओ, किसी को अपना दोस्त बनाओ, ये सब तुम्हारा नाटक है, तुम भगवान हो मुझे पता है। और वो हमेशा मना करते। एक बार जब उन्होंने उत्तरा के गर्भ में जाकर प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा करी, उस समय उन्होंने हाथ पकड़ लिया, बोले अब भी तुम कहोगे कि भगवान नहीं हो? किसी की पेट के अंदर घुस करके तुमने उसकी रक्षा करी, अभी भी तुम मना करोगे क्या? तो आज भगवान कृष्ण ने इनका हाथ छुड़ाया और कूद कर ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए। बोले हाँ बुआ मैं भगवान हूं। ऐसे हाथ उठाए, बोले मैं भगवान हूं। और आज मैं त्रिवाचुक करता हूं और पूरे ब्रह्मांड में कोई क्षमता नहीं है कि मैं कह दूं और तुम्हें ना मिले। मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाहती हो, जो चाहिए तुम बताओ, इच्छा करो, मांग लो जो तुम्हें चाहिए, जो मांगती हो मैं दूंगा। आज तुम अगर त्रैलोक्य का पूरा साम्राज्य मांग लो तो आज के आज दूंगा मैं। अब सब इंद्र, वरुण, गरुण सब कांपने लगे, बाप रे क्या निकल जाएगा, क्या मांग लेंगी। कुंती ने क्या कहा, आगे बढ़ करके अपना पल्लू पसारा, बोले केशव दे रहे हो तो आज कसम खा के देना, त्रिपाचुक करो कि मैं जो मांगूंगी तुम दोगे जरूर। अरे बुआ मैं दूंगा ही। बोले नहीं नहीं कसम खाओ कि दूंगा। कसम खिलाया, त्रिपाचुक कराया, 3 बार हाँ हाँ करवाया और उसके बाद बोले अगर तुम देना चाहते हो मुझे तो थोड़े दुख और दो, थोड़ी सी तकलीफें और दो, थोड़ी मुसीबतें मुझ पर और डाल दो। इस बात पर भगवान भी रो पड़ा, ईश्वर भी रो पड़ा। बोले तुम्हें पहले से इतना दुख मिला और चाहिए? तुम्हें सुख कब मिला? तुम्हारा जन्म कहीं और हुआ, पालन पोषण कहीं और हुआ, शादी ऐसे आदमी से हुई जो पीलिया का मरीज था और शारीरिक संबंध नहीं कर सकता था। तुम्हें क्या मिला? 5 गांव मांगने पर पूरी महाभारत हो गई। रोज तुम्हारे बच्चे हजारों लाखों लोगों से लड़ रहे थे, 5 लोग लाखों लोगों से लड़ रहे थे। न जाने किस दिन सब समाप्त हो जाएगा, किस दिन तुम्हारा बच्चा कौन वापस आएगा, किस दिन नहीं आएगा। आप रोज मरती रही। आपको जीवन में क्या सुख मिला है जरा बताना, जो तुम आज मांगने का अवसर लगा फिर से दुख ही मांग लिया। तो जो कुंती ने कहा वो जवाब है आपके लिए, वो ध्यान से सुनिएगा। कुंती ने कहा केशव, बोले विपदो नैव विपदा और संपदो नैव संपदा। केशव विपद विषमरणम विष्णु संतति नारायण स्मृति। बोले केशव संपत्ति सुख नहीं है,
और सुख भी सुख नहीं है केशव, दुख में ही सुख है, दुख में ही सुख छुपा हुआ है। मैं दुखी न होती तो क्या मेरे जीवन में केशव होता? क्या मेरे साथ में ब्रह्मांड का नायक होता? क्या मेरे साथ लक्ष्मीपति घूम रहा होता? मेरे बगल में मेरा भतीजा बनकर के लक्ष्मी का स्वामी बैठा है, इससे बड़ा सुख क्या होगा? वो दुख दुख नहीं है। आज जिम में जाकर के आप खूब पसीना उठाते हो, खूब पसीना बहा रहे हो, एक कमरे के अंदर टेम्परेचर बढ़ा करके आप बैठ रहे हो, आपका पसीना बह रहा है, आपको लगता है ये सुख है। वहीं दूसरी तरफ एक लेबर उतना ही काम कर रहा है, धूप में काम कर रहा है, उसको लगता है ये दुख है। दुख और सुख क्या है? दुख और सुख एक मान्यता मात्र है। जिसको तुम मान लो ये सुख है वही सुख है, जिसको आप मान लो ये दुख है वही दुख है। सन्यासी बनना, साधु बनना लोगों के लिए दुख है, लेकिन वही सन्यासी जब हेलीकॉप्टर से घूम रहा होता तो लोगों को लगता है अरे वाह बड़ा सुख है। जीवन में सुख और दुख ये मान्यता है। परमात्मा की बड़ी कृपा होती है तब दुख मिलता है। अच्छे लोगों को ही तो अच्छी चीजें मिल सकती है। दुख अच्छी चीज है इसलिए अच्छे लोगों को मिलता है। आपका जौहर निकल कर बाहर आता है, आपका कौशल निकल कर बाहर आता है। आप कम व्यवस्थाओं में जो सारे संसाधन आप चला लेते हो। भूखों मर गए क्या हम लोग? कौन दुखी आदमी है जो मर गया, दुख की वजह से मर गया? नहीं है, कोई नहीं मर रहा, कुछ नहीं होगा। और ज्यादा सुखी है, ज्यादा सुख होता है। दुख में लोग ज्यादा सिमट कर एक पास आ जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात बताऊं आपको दुख की, भगवान को पाने में सुखी इंसान पा ही नहीं सकता। भगवान को पा ही दुखी आदमी सकता, दूसरा कोई पा नहीं सकता। सही बात है। भगवान को सुखी नहीं पा सकता। सुख में भगवान कहां याद आता है? अभी आप चलते चलते आपको सिर्फ ठोकर लग जाए, स्विच लगा हुआ है दुख का, जैसे ही दबाएंगे बेल बजी जाएगी भगवान की। भगवान, ओ माय गॉड, आप तत्काल बोलेंगे भगवान का नाम। सही। और जितना प्रबल दुख आएगा उतना ज्यादा प्रबल भक्त बन जाएंगे आप। उतने ज्यादा आप मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे, सबको मनाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे और भगवान को इतना कुछ देने की बात कर जाएंगे कि मैं सर्वस्व दे दूंगा, बस मेरा ये काम हो जाए। सही बात। तो दुख में भगवान को पाने के लिए अगरबत्ती, धूप बत्ती, फूल, सामग्री, व्यवस्था, यज्ञ, अनुष्ठान कुछ नहीं चाहिए। बाप का भाव इतना प्रवीण हो जाता है। जो हम लोग बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हम पूरे दुनिया के संत महंत अमलात्मा सिद्धात्मा योगी यति लगे कि तुम भैया भगवान को इस तरह मानो, उस तरह मनवाना हो तो क्या करें? दुख दो और दुखी हो जाने दो। जितना भयंकर दुख होगा वो उतना भगवान का भक्त हो जाएगा, उतना तगड़ा भक्त हो जाएगा। उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 मिनट में भगवान के ध्यान में चला जाएगा। बड़ी परेशानी है भगवान, भगवान बस इस बार बचा लो। इतना गंभीर भक्त हो जाएगा भाई साहब, बनाया ही नहीं जा सकता किसी तरह से। दुनिया में कोई साधन नहीं है साधना के उस पथ पर ले जाने का जो दुख ले जा सकता है। गीता का एक एक पद, एक एक लाइन इसीलिए तो समृद्धशाली कि उसमें जो लिखा है उसको समझने वाला, जानने वाला। अब संकट ये है कि 90% बाबा लोग बने ही परिवार को छोड़ छाड़ के, भाग भूग के, कुछ बिना पढ़े लिखे दाढ़ी बाल बना के अपना आनंद लेने में, तो उनके पास वो ज्ञान नहीं है, वो बता नहीं सकते। वो सिखाने वालों की कमी है, लर्निंग नहीं है, इसलिए समृद्धता की अर्निंग नहीं है। अर्निंग चाहिए तो यू कैन लर्न, लर्निंग में प्रॉब्लम है। आप सफल नहीं हुए उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। आप सफल होना चाहते हो, यस यू कैन, हो सकता है, सब पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब आप इम्पॉसिबल कहते हो तो उसमें आई एम पॉसिबल निकलता है। इम्पॉसिबल क्या है? ब्रेक करो तो आई एम पॉसिबल है। हाउ ब्यूटीफुल, नाइस, वेरी नाइस। तो नहीं, ये सत्य भी है। हमने 25 लाख लोगों को पहले तो जीवित किया है। जीवित मतलब ऐसे कि वो मर गए होते, उन्होंने आत्महत्या कर ली होती। प्रेम एक ऐसा अगेन दुख है। हाँ। अगर आपको किसी से प्रेम हो जाए, वो कोई ही हो, किसी पशु से हो जाए जी, आप उसके बगैर नहीं रह सकते। हाँ। वो चाहिए ही चाहिए। प्रेम क्या है? वो पिपासा है। प्रेम क्या है? वो क्षुधा है जो समाप्त नहीं होती। दुनिया में सब समाप्त हो सकता है, पूरा विश्व समाप्त हो सकता है, अगर कुछ नहीं समाप्त हो सकता है तो वो प्रेम की पिपासा, प्रेम की क्षुधा, वो समाप्त नहीं होती। लोग प्रेम को संसर्ग समझते हैं, जबकि संसर्ग तो दोष है प्रेम में। प्रेम में यदि वासना नहीं होती तो प्रेम भगवान बन गया होता। प्रेम वासना नहीं है, प्रेम तो साधना है। वासना का काल तो बहुत 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 छोटा है जी, प्रेम का काल तो बहुत बड़ा है। आप टेलीफोनिकली बात कीजिए किसी से, आपके 8 घंटे निकल जाएंगे, आपको लगेगा 2 मिनट हुई अभी तो, अगर प्रेम में है तो।
खत्म ही नहीं होता। वही बात आप 5 लाख बार पूछ सकते हैं प्यार में, क्या खाया था, क्या पिया है। ये 100% आप लाख बार पूछेंगे और सुनने वाले को, बोलने वाले को, दोनों को आनंद आ रहा होगा इसमें। ये वो चाशनी है प्रेम की कि आप जलेबी डालें तो भी बढ़िया, भुजिया डाल दे तो भी अच्छा, रसगुल्ला डाल दे तो ही अच्छा। जिसको डाल देंगे वो अपने स्वाद में बाहर आएगा। आप चाशनी का स्वाद नहीं आता साहब। आपने अगर मिठाई, जैसे मैं मिठाई को बहुत खाता तो मुझे मिठाइयों का बड़ा पता है। अच्छा। अब आप चाशनी में अलग अलग जब व्यंजन डालते हैं तो उसका स्वाद उसका इंडिविजुअली अलग हो जाता है, जबकि चाशनी सेम है। जी, बाकी सब गौड़ हैं, सब मौन थे, सब स्तब्ध थे, लेकिन जैसे ही चाशनी पड़ी उसका इंडिविजुअल टेस्ट इंक्रीज हो गया। प्रेम ऐसा ही है। प्यार में आप बात करते 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 आपको कुछ नहीं पता लगता। आज किसी को पूछो जो प्यार में बात कर रहे होंगे, पूरी पूरी रात बात कर सकते हैं भाई साहब, और दिन भर काम कर सकते हैं फिर। और यही काम पढ़ाई के लिए हो तो सुबह ही आके रात भर पढ़ाई किए बेटा सो जा सो। हाँ, तो प्रेम बहुत अलौकिक है, बहुत बहुत स्पेशल है। मतलब इसका तो कोई जोड़ ही नहीं है। वो ईश्वर से हो जाए तो बहुत अच्छा जी। तो ईश्वर को पाने में सुख और दुख, ये दुनिया का बहुत विशाल प्रश्न है। मैं अगर आपको सत्य कहूं, केवल ये सुख और दुख को समझने के लिए मुझे लगता है पूरा जीवन निकल जाता है लोगों का। और तो क्या है लाइफ में, यही तो है, इतना ही तो है।